मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा, निकम्मा, ऐसी बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुज़ुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं। तो वो कभी तो कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको दवाई नहीं देता। उनकी लाठी में हमने खाई, हमने संघर्ष भी किया है और खूब रगड़ाई करने के बाद ये हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार। तो हम तो चाहते हैं सरकार रिपीट हो। शेखावत जी वो केंद्र मंत्री इसलिए बन गए क्योंकि वो जोधपुर से चुनाव जीत के लोकसभा और हम लोग सरकार में थे, फिर भी हम जोधपुर से चुनाव हार गए और ये चूक हुई हम लोगों से। यहाँ तक जो हमारे केंद्र मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो केंद्र मंत्री इसलिए बन गए क्योंकि वो जोधपुर से चुनाव जीत के लोकसभा और हम लोग सरकार में थे, फिर भी हम जोधपुर से चुनाव हार गए और ये चूक हुई हम लोगों से। और मैं समझता हूँ कि अगर उस लोकसभा चुनाव में हम कामयाब होते तो मंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने भी एक तरह से वादा खिलाफी हो रही है हमारे साथ। प्रदेश में जब प्रधानमंत्री खुद बोल गए कि इसको राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे आरसीपी को, वो नहीं कर रहे हैं, ना करा पा रहे हैं। तो वो मंत्री प्रदेश के तो हैं, लेकिन वो जोधपुर से चुनाव जीते थे इसलिए मंत्री बन गए। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में मेरे ख्याल 2 साल दूर रह गए हैं इसका। 24 से चुनाव आएंगे तो इस बार हम दोबारा वहाँ से जोधपुर से चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जो चूक पहले हो गई थी, हम सरकार में रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाए थे जोधपुर का, इस बार वो चूक नहीं हो। और इस बार 24 में शेखावत जी को जोधपुर से हम चुनाव हरवाएंगे, पार्टी हमारी कांग्रेस जीतेगी। और उनकी लाठी में हमने खाई, हमने संघर्ष भी किया है और खूब रगड़ाई करने के बाद ये हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार। तो हम तो चाहते हैं सरकार रिपीट हो। पहले भारत सरकार ने जो योजना की घोषणा करी है उसका समूचे भारतवर्ष में विरोध हो रहा है और दुर्भाग्यवश ये विरोध हिंसक हुआ। हम सब ने आग्रह किया नौजवानों से कि हिंसा का सहारा ना लें, क्योंकि हिंसा करना या कानून को अपने हाथ में लेना ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं हो सकता। इसलिए लोगों में आक्रोश तो है, लेकिन हमने सबसे आग्रह किया कि शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखें। और कांग्रेस पार्टी ने आज निर्णय लिया है कि देश में जितनी विधानसभाएँ हैं, हर जगह हम सब अपने अपने जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर जाएंगे, संवाद करेंगे और जो बिना सोचे समझे इस अग्निपथ स्कीम को थोपा जा रहा है उसका एक जेन्युइन विरोध है लोगों के अंदर, उसको हम अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे उसका उजागर करेंगे और सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले, क्योंकि इस कानून को बनाने में, इस बिल को बनाने में, इस पॉलिसी को बनाने में कोई चर्चा हुई नहीं पार्लियामेंट के अंदर और ना चर्चा हुई नौजवानों के साथ। तो जो नौजवान इस देश में अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान होने का जज्बा रखता है, उसके लिए हमेशा के लिए हम रास्ते रोक दें या उसके सपनों को चकनाचूर कर दें, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ऐसा होगा तो। और फौज में भर्ती कौन होते हैं? जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं लोग, नौजवान जो किसान हैं, गरीब परिवार के लोग, बच्चे हैं, वो उनकी एक तमन्ना होती है कि वो वर्दी पहने फ़ौज में जाएँ। अब इस अग्निपथ से सिर्फ 4 साल तक नौकरी मिलेगी आपको, फिर 75% लोगों को छोड़ दिया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि उनको नौकरियां देंगे आगे, लेकिन अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सरकार का 8 साल का, इसमें सब कुछ दिया है, यातनाएं दी हैं, दुख दिया है, महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, लेकिन नौकरी नहीं दी है। तो 4 साल के बाद उनको नौकरी मिल पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो अर्धसैनिक बल हैं अभी उनमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, फ़ौज में 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं और हम लोग चाहते हैं कि आर्मी का रिफॉर्म हो। फ़ौज को अगर उसको आधुनिकीकरण करना है, उसमें कुछ निवेश करना है, नौजवानों की हमारे आयु सीमा जो औसत आयु है उसको कम करना है, उस सब में हम समर्थन करने को तैयार हैं, करते भी आए हैं। लेकिन ये जो अचानक कर देना, नौजवानों ने जो तैयारी की है, 1.5 साल बेचारे रोज़ गाँव में, आप देखो शहर में सुबह सुबह पीटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो तमन्ना होती है गांव में। और जो जिस घर में एक फ़ौजी हो जाता है उसकी अलग साख हो जाती है, पहचान हो जाती है। तो सिर्फ ये पेंशन या पैसे या तनख्वाह की नौकरी नहीं करते हैं नौजवान। फ़ौज की नौकरी बहुत एक हमारी भारत की फ़ौज जो एक उसका शौर्य बलिदान दुनिया में आज बहुत प्रसिद्ध है। हम चाहते हैं कि हमारी सरहद जो आज 2 एक्टिव बॉर्डर हमारे पास हैं, चीन का, पाकिस्तान का, तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दबाजी में इस कानून को, नियम को लगा देना मैं समझता हूँ गलत है। सर, महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम हो रहा है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि हमारा जो गठबंधन था शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का, वो आज भी कायम है और हमारे सभी गठबंधन के साथियों ने इस बात को कहा है कि कितनी कोशिश कर ले, हमारा जो अलायंस था उसने सरकार ने अच्छा काम किया है और अभी भी हम सब तीनों पार्टियां साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग अपनी सरकार को पूरा समय, इसका 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा। और शिवसेना का ये इंटरनल मामला है, मुझे लगता है शिवसेना के नेता इस मामले को अपने आप सुलझा देंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके समर्थकों में थोड़ी नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि अभी गहलोत साहब का एक बयान जो है वो सुर्खियों में रहा। उसके बाद शांति धारीवाल ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत से उस सिलसिले में राजनीतिक ऐसा है परिवेश। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था
तो वहाँ पे हमारी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने मन से मेरा जो धैर्य है उसकी प्रशंसा कर दी थी। अब अगर मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला, मेरे धैर्य को और जब उन्होंने मेरी पेशेंस को उतना अप्रिशिएट किया है, तब आगे कुछ और रहा नहीं बोलने के ये लिए। आपके धैर्य की परीक्षा नहीं है सर, क्योंकि खुद अशोक गहलोत, अब मंत्री, सब लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा है, प्रोवोकिंग हो रहा है कि क्या भड़का रहे हैं क्या ऐसा है। जबरदस्ती। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा, निकम्मा, ऐसी बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुज़ुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज़ नहीं देता।